अभी का देसी संवाद में जैसे कि आप देख सकते हैं, आज आज करवा चौथ का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, लेकिन इन किसानों की जो अनशन चल रहा है, जो 22 दिनों से लगातार चल रहा है, और यहीं पर आज इनकी धर्म पत्नियां इस व्रत का त्योहार मनाने के लिए अनशन स्थल पर ही पहुंची है। देखिए किस तरह किसान अपनी पीड़ा को मांग को लेकर आज अनशन पर बैठे 22 दिन हो चुके हैं, और उनकी धर्म पत्नियां यहीं पर करवा चौथ का व्रत मनाने आइए आइए जानते हैं उनसे कैसा क्या महसूस कर रही है। नमस्कार जी जी, नमस्कार। आज करवा चौथ का व्रत है और आज आप इस स्थिति में करवा चौथ मना रही है। कभी सोचा था ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं सोचा था। जी, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे करवा चौथ मनाकर? क्या भावनाएं हैं जो आपको आहत कर रही है? हमें सरकार के प्रति बहुत नाराजगी है कि आज हमें उनकी वजह से ऐसी परिस्थितियों में हमारी चतुर्थी का व्रत उपवास खोलना पड़ा। जी, और भी आपके साथी है, आप भी दादा के साथ आज करवा चौथ का व्रत मना रही है। क्या अलग लग रहा है आपको घर पे और यहाँ पे अनसानी से पीड़ा की स्थिति में मना रही है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, तकलीफ तो बहुत हो रही है। आज हमारा घर मनाना चाहिए करवा चौथ, जो यहाँ मनाना पड़ रही है सरकार से बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है। और खास करके शिवराज सिंह मामा से, जो बहनों उनको इस तरह यहाँ की जगह करवा चौथ मनाने को वो दिया उनने। और हमारे साथ अनशनकारी किसान भी बैठे हैं। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे इस आज ऐसी स्थिति में आप करवा चौथ का व्रत जो यहाँ पर बना रहे हैं, आपकी पीड़ाओं दुख को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस पर? दुख तो बहुत हो रहा है, पर क्या करें, जी, समस्या के आगे। जी नमस्कार। और हम रवि मीणा जी से भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मीणा जी, आज ऐसी स्थिति में आप यहाँ बैठे हैं, आपकी मांगे सरकार द्वारा सुनी नहीं जा रही है, 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी मौन है, और आज एक महापर्व जो कि करवा चौथ के रूप में मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? जी बिल्कुल। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आज उसके लिए काला दिन है पूर्णतः। एक किसान जो करोड़ों लोगों की पेट की भूख या प्यास मिटाता है, आज वो किसान अपने हक अधिकार के लिए अनशन पे बैठा है। और ये 22वां दिन है, जैसे आपने कहा कि सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, जैसे कि स्वाभाविक है कि अगर हम बोलते हैं कि जमीन आसमान एक कर देते हैं प्राणों की रक्षा के लिए, वैसे ही सभी जो भारतीय नारी हैं, प्रतियोगिता नारी हैं, मैं सभी माता बहनों को आज बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस महापर्व के लिए, कि उन्होंने जो निर्जला उपवास वो करते हैं, त्याग तपस्या का जो एक उदाहरण वो पेश करते हैं इस दिन के लिए कि 12 महीने में, और ये जो दिन है, और इसमें लिए सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि सरकार की बेरुखी है किसानों को लेकर। ये पर्व यहाँ मनाना हमारी मजबूरी है, कोई शौक में यहाँ बैठा नहीं है कि अनशन पे जब हम बैठे हैं यहाँ पर, यहीं हमने नवरात्रि गुजारी है, यहीं हमने विजयादशमी का पर्व जो दशहरा की राम राम वाला जो एक रहता है वो सब तौर देखें। और 22वें दिन में लगभग आज ये जो पर्व हमारे बीच आया है करवा चौथ, ये जो जिस प्रकार ये कहा जाता है, ये इसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी पत्नियों की वो मनोकामना पूर्ण हो कि हम जल्दी से जल्दी विजय होकर हमारे घर लौटें, ताकि आगामी दिवस में जो बोलते हैं कि भगवान राम जब अयोध्या आए और उसके उपलक्ष्य में जो दीपावली पर्व मनाया जाता है, तो दीपोत्सव में हम उस प्रोग्राम तक या उस पर्व उस त्योहार तक हम घर पहुंच पाएँ। और अगर सरल शब्दों में कहूँ तो ये भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान और कानून और वर्तमान जो सरकार है उसके लिए बहुत बड़ा काला दिन है। हमारे क्षेत्रीय सांसद, माननीय रेल मंत्री, प्रधानमंत्री और जो भी न्यायिक पदों पर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, उन्होंने अनुहार गुहार जो आवेदन ज्ञापन का दौर था, और वो जिस प्रकार उन्होंने दरकिनार करा है, क्योंकि किसान तो मतलब जी ही नहीं सकता, अपनी बात किसके समक्ष रखेगा, कौन सुनेगा? अब ये स्पष्ट करें सरकार कि कौन सुनाएंगे। तो सरल संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि ये बहुत बहुत बुरा दिन है, और किसानों के लिए जो बहुत दुखद पल है कि माँ बहनों को, बेटियों को अगर अनशन स्थल पे अपने पर्व या त्योहार या वो जैसे बोलते हैं कि पति परमेश्वर माना जाता है और उसकी पूजा के लिए अगर अनशन स्थल आना पड़ रहा है, तो ये वर्तमान सत्ता के लिए जो कहा जाता है कि सुशासन का अमृत काल है, मैं ये नहीं मानता। ये बहुत अंधकारमय जो काल है ना। सरकार से बस यही निवेदन, अनुरोध कि भूमि अधिग्रहण में सुधार हो और किसानों को उनका हक मिले। जी, भावनात्मक तौर पे आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को? भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, क्योंकि
सिर्फ मैं ही नहीं, संतोष भैया भी यहाँ बैठे हैं, मुकेश भाई बैठे हैं, निर्मल जी बैठे हैं और भी सैकड़ों किसान यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन वो इतना भावुक पल था ये कि वो बहनें, भाभियाँ, जीजी, माता बहनें, वो इस दुखद पल को यहाँ संभव ही नहीं था कि वो इस प्रकार वो त्योहार यहाँ मनाएं। उनके आंखों में आंसू थे और वो सभी जोड़े यहाँ से बहुत दुखी मन से लौटे कि रवि भैया इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा हमें नहीं देखी जाती, क्योंकि कुल देवी देवताओं का जो स्थान होता है और वहाँ छोड़कर ये जिस प्रकार हम बैठे हैं, भाई ये तो कलवार एक कर्म भूमि है। यहाँ कई ऐसे लोग, महान लोग आए हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि गांधी जी यहाँ से 2 या 3 बार गुजर चुके हैं आज़ादी के जो दौर में। तो ये गाँव है, ये पवित्र स्थान है और हम हमारे कर्मों को लेकर बैठे हैं। लेकिन बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, क्योंकि हमारे जैसे अगर ससुराल पक्ष की बात करें तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जो यहाँ जितने भी जो जोड़े हैं, ये पीढ़ियाँ जो बैठी हुई है, उनके कभी घर वालों ने नहीं सोचा था कि हमारी बहन बेटियों को इस प्रकार तकलीफ और आफत रहेंगी कि जिन जमीन को, जायदाद को देकर, ये जो रोजगार के साधन को देखकर हम बेटियां विदा कर रहे हैं, वो आज बेरोजगारी की या भुखमरी या जैसे बोलते हैं कि गरीबी की कगार पे चले जाएंगे। बस एक ये त्योहार, एक पूजा, एक पाठ है ना। बस ये बहुत बहुत दुखद है। मतलब जितनी उम्मीदें यहाँ थी कि जो राम को लाएंगे वो राम राज्य भी लाएंगे, लेकिन वो एक झूठ है, मिथ्या है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो सिर्फ एक वोट लेने का तरीका है। राम को एक आधार बनाकर अगर वाकई राम आए हैं तो राम का राज्य भी आना चाहिए, क्योंकि राम राज्य में कोई भी पीड़ित या दुखी नहीं है। राम के राज्य में कभी बहन बेटियों की ये स्थिति नहीं रही है। जी, आपके घर के लोगों का क्या कहना है? आज आप इस स्थिति में यहाँ करवा चौथ का व्रत मना रहे हैं, आपके घर से कुछ फोन आया या कुछ प्रेशर है आपको यहाँ से उठने के लिए? क्योंकि आज 22 दिन हो चुके हैं, हालत काफी नाजुक है आप लोगों की। घर से क्या प्रेशर है आप? नहीं, स्वाभाविक है, चिंता तो देखिए हर व्यक्ति को होगी। हमारे जो मझले भाई हैं, 5 बहनें हैं, बहनोई साहब हैं, ससुर जी काफी अनुनय विनय कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि उनको पता है कि अगर हमने जमीन जायदाद के आधार पर या रोजगार के आधार पर बच्ची को विदा किया है, तो स्वाभाविक है उसके लिए लड़ना भी जरूरी है। और हम ये बोले कि भाई चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बोस कौन बनेगा, तो कम ये नहीं बोल सकते कि वो बनना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर से पैदा हो। कभी ना कभी तो हमें खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल। भाई आज मेरी बारी है, कल कोई और होगा, और ये लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। और किसी प्रकार का मानसिक दबाव मेरे ऊपर नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से मुझे हौसला मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है और साहस और हिम्मत दी जा रही है कि लड़ना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित व्यक्ति हैं, आज हम खुद के लिए नहीं लड़ पाए तो आगामी जीवन गुलामी में जीना वो मैं गंवारा नहीं करता, और संभव भी नहीं है। जी, आपकी ऊर्जा का संचार किस चीज से हो रही है? कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर रही है? ये हमारे, मैं तो ये कहूँगा सरल शब्दों में कि हमारे जो माता पिता, मेरे गुरुजन, और मुझे जो प्राप्त हुई शिक्षा, क्योंकि मैंने माध्यमिक शिक्षा कलवार से ली, प्राथमिक मेरे गांव से ली है। ये मैं जो मेरे आपके साथ पॉडकास्ट था उसमें बता चुका हूँ विस्तार से। और बस गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता की जो कृपा दृष्टि, ईश्वर की जो कृपा दृष्टि बनी हुई है, और मेरे किसान साथियों का जो स्नेह है, सहयोग है, समर्थन है, माता बहनों की जो पीड़ा है। 17 जून को जिस प्रकार माता राम को कांटों में उठाकर पुलिस प्रशासन ने फेंका, बहुत ज्यादा जाती रही, बहुत मारपीट रही, और ये लगातार चलता आ रहा हमारे साथ। जो 2 सालों में ये जो आप बोल रहे हैं कि प्रेरणा, ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, तो ये गुस्सा है एक प्रकार से सिस्टम के प्रति। जिस प्रकार की जाति उन्होंने की, देर रात उठाना, दूसरे दिन गिरफ्तारियां करना, महिलाओं के साथ मारपीट, तो इस सिस्टम के प्रति जो गुस्सा है वही हमारी ऊर्जा और जो बोल सकते हैं कि हमारी जो शक्ति है उसका आधार है। शासन के लिए क्या कहना चाहेंगे सीधे शब्दों में अगर आप कहें तो? शासन तो बहुत ज्यादा लचर है, शासन को तो लकवाग्रस्त हो चुका है। शासन तो सिस्टम, ये बोल सकते हैं कि जो प्रशासनिक पदों पर लोग बैठे हैं वो पूर्णतः गैर जिम्मेदार हैं। हमारे जिस प्रकार भूमि अधिग्रहण की बात करें, ऐसे तो कई अपराध है, ऐसी कई विसंगतियां हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। मेरा जो हमारा विषय है पूर्णतः भूमि अधिग्रहण। इसमें जिन्होंने अवार्ड पास करा, SDM महोदय हों, राजस्व से जो जुड़े हुए हैं कलेक्टर महोदय हैं, कमिश्नर साहब है, उन्होंने संज्ञान ही नहीं लिया कि जिस व्यक्ति की भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसके यहाँ कितने निर्भर लोग हैं, कितनी भूमि है, रोजगार का आधार क्या है। ये सारी चीजें पूर्णतः खत्म कर दी गई। उन्होंने ऊपर से जो पत्र आए, जो कागज आए, जो अवार्ड आए, सिर्फ एक चिड़िया बिठाने वाले जो बात होती है, साइन कर दिया और हमारा किस्मत या नसीब लिख दिया। हम करोड़पति थे और हमें रोड पर लाकर छोड़ दिया।
तो मैं तो ये कहूंगा कि लकवाग्रस्त हो चुका है सिस्टम। जबरदस्ती एक बंद जो गाड़ी होती है जिसको धक्के मार मार के चला रहे हैं, वही हमारा आज का सिस्टम है। क्योंकि अगर वाकई आप ये बताइए सिस्टम बहुत अच्छा होता तो हमें 2 साल लगते क्या संघर्ष करने में। तो मैं तो यही कहूंगा कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान है और ये सिस्टम पूर्णतः बेकार हो चुका है। इसको जैसे बोलते हैं गाड़ी खराब होने के बाद रिपेयर की जरूरत है और या फिर सिस्टम को पूरी तरह नवीनीकृत किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी किसान साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आज मैं खुद देख रहा हूँ आपकी स्वास्थ्य वैसे भी खराब है, काफी समस्या है, आपको हार्ट अटैक आ चुका है पहले भी, तो आज इस स्थिति में बैठे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि शासन एक अंधा होकर बैठा हुआ है। सरकार कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। अगर आपकी डबल इंजन की सरकार है तो जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं कि हम आपके सुख दुख में साथी रहेंगे। हमारे छोटे भाई आज से 22-23 रोज हो गए जो भूख हड़ताल पर बैठे, संतोष भाई, मुंशी भाईजान, लेकिन हमारे क्षेत्रीय नेता यहाँ नहीं आए। जब इनको अस्पताल में ले जाते हैं वहाँ भाषणबाजी करने पत्रकार के सामने आ जाते हैं। तो मैं इससे बहुत खिलाफ हूँ और मेरी सोच ये है कि सभी युवा लोग जागो और जो अंग्रेजों के खिलाफ 1947 की क्रांति हुई वो होना चाहिए हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में होना चाहिए, जब ही शासन जागेगा। बहुत बहुत बढ़िया। और भी किसान साथी हमारे साथ जुड़े। जी आप भी आज इस अनशन में करवा चौथ के रूप में त्योहार मना रहे, क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे भाई उन 22 दिन से भूखे बैठे, हमको उनसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हम बहुत परेशान है। हमको भी नींद नहीं आती है, हम भी उनके साथ लग गए हैं। हमारी जमीन नहीं गई है फिर भी हम उनके साथ हैं और रहेंगे हमेशा। आज 22 दिन हो गए, कल 23वां दिन है। 23वां दिन शायद सरकार के लिए बहुत बुरा हो। जैसा कि आपने देखा किसान साथियों में एक गुस्से का भाव शासन को लेकर बना हुआ है। और भी हमारे साथ माताएं बहनें जुड़ी हैं जो कि इनकी धर्म पत्नियां हैं। नमस्कार जी। आज आप इस प्रकार करवा चौथ का व्रत मना रही है, क्या कहना चाहेंगी? कहना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सरकार पूरी अंधी होके बैठी है। तो उन्होंने वीडियो सोशल सब देख रहे हैं लेकिन उनको कुछ दिख ना रहा। आज हमारे भाई लोग को 22 दिन हो गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मैं बहना उनसे बहुत नाराज हूँ। क्यों नाराज है? अरे बहना आपने बोला है कि बहना उनको मैं हर समय साथ दूंगा। आज बहना की यही स्थिति है कि रोड पे आके हम करवा चौथ मना रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि एक समय आपका भी ऐसा आएगा, आपके साथ भी ऐसा होगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जी आप भोपाल भी गए थे, क्या बात हुई वहाँ पे? बस बात यही थी, हमको एक लेटर लिख के दे दिया, आप जाओ आपका काम हो जाएगा, और बस हमें वहाँ से भेज दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज करवा चौथ का व्रत जो कि पूरे भारतवर्ष में इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इन किसानों के लिए एक मातम जैसा ये त्योहार बना हुआ है। और 22 दिन लगातार पानी के सहारे अनशन पर डटे हुए हैं। सरकार से यही मांग है इनकी कि या तो इनका जो रूट है वो पड़ती बंजर भूमि से निकाला जाए या फिर इनकी जो बाजार मूल्य का व्यवहार है वो इनकी जमीनों का दे दिया जाए। इसी के साथ देखते रहिए हमारा चैनल देसी संवाद। नमस्कार।